प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयाँ पढ़ेंगे, जिसके शायर फिराक गोरखपुरी जी हैं। रुबाई उर्दू और फारसी की एक लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। आइए अब हम इन रुबाइयों को पढ़ते हैं। पहली रुबाई में माँ अपने बच्चे को प्यार करती हुई हाथों में झूला झुला रही है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद के टुकड़े का अर्थ है अपने प्यारे से बेटे को। गोद भरी का अर्थ है गोद में भर। रह रह का अर्थ है फिर। और लोका का अर्थ है ऊपर उछालने की प्रतिक्रिया। जैसे कि छोटे बच्चे को हम हवा में उछालते हैं और वो खुश होता है, उसको बोलते हैं लोका देना। शायर कहते हैं कि एक माँ अपने प्यारे से छोटे बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है। कभी वह गोद में उठाए हुए बच्चे को हाथों पे झुलाने लगती है, तो कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर प्यार करती है। बच्चा माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिलाकर हंस उठता है। घर के आंगन में बच्चे की हंसी गूंज उठती है। दूसरी रुबाई में माँ बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाती है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में ले के है पिनहाती कपड़े। निर्मल जल का अर्थ होता है साफ पानी। गेसों का अर्थ है बालों में। घुटनियों का अर्थ है घुटनों। पिनहाती का अर्थ है पहनाती। माँ ने पहले अपने बच्चे को साफ पानी में अपने हाथों से पानी छलका कर नहलाया। फिर उसने बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी की। जब माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों में थामकर कपड़े पहनाती है, तो बच्चा बड़े ही प्यार से अपनी माँ के मुख को देखता है। तीसरी रुबाई में दीपावली के त्यौहार पर घर में खुशी के माहौल का वर्णन किया गया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। पुते का अर्थ होता है रंगे हुए, रंग रोगन किया हुआ। रूपवती का अर्थ है अति सुंदर। मुखड़े का अर्थ है मुँह। दमक का अर्थ है चमक। घरौंदे का अर्थ है यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं रेत का घर बनाते हैं, उसे बोलते हैं घरौंदे, यानी कि कच्चे घर, मिट्टी के या रेत के घर। दिए का अर्थ है दीपक। शायर कहते हैं कि दिवाली के अवसर पर घरों को रंग तथा सजाया जाता है। दिवाली की शाम को इन रंगे और सजे घरों में मिठाई के नाम पर
चीनी के बने खिलौने आते हैं। रोशनी भी होती है। उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक चमक है। माँ बच्चे द्वारा बनाए गए मिट्टी के घरों में भी दीपक जलाती है, जिससे बच्चा खुश हो जाता है। चौथी रुबाई में बच्चा चांद लेने की जिद करता है। माँ उसे बहलाने की कोशिश करती है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद्दी आया है। बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनक का अर्थ होता है झूठ मूठ का रोना। जिद्दी आया का अर्थ है जिद करना। हई हई का अर्थ है ही। ललचाया का अर्थ है मचलना। दर्पण का अर्थ है शीशा और आईने का भी अर्थ शीशा होता है। बच्चा चांद को देखकर उसे लेने की जिद करता है और आंगन में दिखावे का रोने लगता है। माँ उसके हाथ में शीशा देकर बहलाने की कोशिश करते हुए कहती है कि चांद इस दर्पण में आ गया है, अब यह तेरा हो गया है। अंतिम रुबाई में शायर रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन करता है। रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। रस की पुतली का अर्थ है उमंग से भरी नन्ही सी एक बच्ची। घटा का अर्थ है बादलों की घटा। गगन का अर्थ है आकाश। और लच्छे का अर्थ है एक तारों से बना आभूषण होता है जो पैरों में पहना जाता है। गोरखपुरी जी कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है। आकाश में काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है। एक नन्ही सी बच्ची जो उमंग से भरी हुई है, उसने अपने पैरों में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह चमक रहे हैं। वह प्रसन्नतापूर्वक अपने भाई को चमकती हुई राखी बांधती है। उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। अब आपने स्वयं भी इस कविता को अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से पढ़ना है। धन्यवाद।